गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 मोशन। मोशन के अंदर इसके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 1। एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, डायमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो भी हमें दिया गया है, डायमीटर। डायमीटर को किस सिंबल से लिख सकते हैं हम, डी से इंडिकेट कर सकते हैं। और डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है हमें 200 मीटर। अच्छा ये बताइए, डायमीटर अगर 200 मीटर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस, इसकी रेडियस हो जाएगी, रेडियस को किससे इंडिकेट करेंगे, आर से। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो ये कितना हो गया बताइए, ये हो जाएगा 100 मीटर। देखो डी की वैल्यू कितनी है, 200 है। 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 मीटर। अब ये बताइए टाइम कितना दे रखे हैं, टाइम हमें दे रखा है, टोटल टाइम कितना है, 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड। अब एक बात बताओ, इसे पूरे टाइम को हम सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में 60 होते हैं। तो 2 मिनट में कितने हो गए, 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड और है 20 सेकेंड, तो टोटल कितना सेकेंड हो गया, ये हो गया 140 सेकेंड। तो ये हमारे पास टाइम आ गया। वन राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 40 सेकेंड। ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड। एक राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकेंड। एक राउंड को पूरा करने में जो टाइम लग रहा है वो है 40 सेकेंड। अब जो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया, यहाँ पे सपोज कीजिए ये हमने एक सर्कल बना लिया। सर्कल में ये बताइए इसका डायमीटर कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये डायमीटर इन्होंने दे रखा है 200 मीटर, तो रेडियस आपको पता ही है कितना हो गया, ये हो गया 200 मीटर। अच्छा अब एक बात बताइए, अगर आप ए पॉइंट, ये ए पॉइंट लिख लेते हैं, ये बी है, ठीक है। ए पॉइंट से चल के इस टाइप से सर्कुलर पाथ में घूमते हुए हमने क्या किया, पहला राउंड लेते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट राउंड लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट राउंड शुरू कर रहे हैं तो हम ऐसे गोल घूमते हुए इस टाइप से ऐसे चलते हुए और यहाँ पे आ गए। अगर हम यहाँ पे आ गए तो राउंड कितना, यहाँ पे हम डाटा लिख लेते हैं, राउंड, ठीक है। इसके बाद सरकमफ्रेंस और टाइम, इस टाइप से हम कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, सबसे पहले हमारा एक राउंड पूरा हुआ है, राउंड कितना कंप्लीट हुआ, 1। अब ये बताइए अगर आप यहाँ से घूम के यहाँ तक आ रहे हो तो एक सरकमफ्रेंस कवर कर दिया, सरकमफ्रेंस कवर कर दिया, तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक के लिए सरकमफ्रेंस कितना हो गया, ये हो गया 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर। और ये बताइए एक राउंड पूरा करने में टाइम कितना लग रहा है, वन राउंड के लिए टाइम है 40 सेकेंड, बोलिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने दूसरा राउंड लिया, तो दूसरा राउंड ले रहे हैं हम यहाँ पे देखिए, फिर दोबारा से हमने इस टाइप से गोल घूमते हुए इस टाइप से यहाँ पे पहुँच गए, तो ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। तो सेकेंड राउंड जब कंप्लीट हुआ तो ये बताइए पहले सरकमफ्रेंस कितना हो गया था, 2 पाई आर, फिर दोबारा से इसमें 2 पाई आर ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर, ठीक है। सरकमफ्रेंस कितना हो गया, 4 पाई आर, 2 पाई आर पहले वाला, 2 पाई आर ये वाला अभी जो आया है। अब ये बताइए 40 सेकेंड तो पहले हो चुके थे, फिर दोबारा से एक राउंड पूरा करेगा तो 40 सेकेंड और लगेंगे, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया 80 सेकेंड। इस टाइप से हमने टोटल टाइम निकाल लिया 80 सेकेंड। अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, फिर दोबारा से हमने एक राउंड लगाना शुरू किया इस टाइप से और एक राउंड पूरा हो गया, तो हमने स्टेप लिया, 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, 2 पाई आर पहले, फिर 4 पाई आर, फिर 2 पाई आर और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 पाई आर।
इसमें 40 सेकेंड और ऐड किया तो कितना हो गया 120 सेकेंड। तो ये बताइए 120 सेकेंड में हमने कितने राउंड पूरे कर लिए, 3 कंप्लीट राउंड पूरे कर लिए। अगर ये बताओ यहाँ से कंप्लीट राउंड लेने में 40 सेकेंड का टाइम ले रहा है तो हाफ राउंड लेने में कितना लगेगा 20 सेकेंड। तो देखो यहाँ पे टोटल टाइम कितना दे रखा है 140 सेकेंड के अंदर पूछा गया है। तो ये बताइए 140 सेकेंड में क्या होगा, 140 सेकेंड के अंदर पार्टिकल यहाँ से चलेगा और अब इस वाले पॉइंट तक पहुँचेगा बस, क्योंकि हमारे पास कितना टाइम बचा है 20 सेकेंड का टाइम और बचा है। तो यहाँ पर देखिए 3 राउंड तो कंप्लीट हो चुके थे प्लस हाफ राउंड और आगे चल पाएगा। तो हाफ राउंड का मतलब है 6 पाई आर प्लस पाई आर, तो ये कितना हो गया टोटल 7 पाई आर। तो ये कितना हो जाएगा, टाइम कितना लग जाएगा 120 सेकेंड तो हो ही चुके थे प्लस 20 सेकेंड और, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया 140 सेकेंड। अब पूछा क्या है हमसे वो देखिए, 140 सेकेंड के अंदर आपसे एक तो डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है और एक डिस्टेंस पूछा गया है। तो ये बताइए सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका देखो आप, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड। अब डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ कवर्ड। अब एक्चुअल पाथ कितना कवर्ड किया है हमने 7 पाई आर, क्योंकि कितने राउंड पूरे हो चुके हैं 3.5 राउंड पूरे हो चुके हैं। तो ये बताइए 7 पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 और रेडियस हमने कितना निकाला था, अभी अभी मैंने आपको बताया था अगर डायमीटर 200 है तो रेडियस कितना था 100 मीटर। तो यहाँ पे हमने 100 मीटर पुट कर दिया, 100 मीटर। इसे सॉल्व करना है तो ये हो गया 7 × 314, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 9 21, तो ये हो जाएगा 2198 मीटर, ठीक है। ये इतना हो गया। अब अगर हम इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.198 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम इसे राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ का मतलब है डेसिमल प्लेस से एक पॉइंट तक की वैल्यू लेके बाकी को हटा देना, तो ये हो जाएगा 2.2 किलोमीटर, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया, ये हमने क्या निकाल लिया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट में देखना क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, ये बताइए ऑब्जेक्ट है कहाँ। देखो 3 राउंड पूरा करने के बाद हाफ करके वो यहाँ पे आ गया, इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये है। तो ये बताइए ये शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, देखो डिस्प्लेसमेंट में हम शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं, तो शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे कितना है 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड और ये हो गया 200 मीटर। तो इसके लिए सिर्फ इतना ही लिखना है आपको। तो हमने डिस्टेंस कितना निकाला 2.2 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 200 मीटर। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जोसेफ जॉग फ्रॉम वन एंड A टू अनदर एंड B एट ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए जोसेफ A पॉइंट से B पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है 300 मीटर, 300 मीटर कितने टाइम में पूरा कर देते हैं 2 मिनट 30 सेकेंड। तो कितना हो गया टाइम टोटल बताइए सेकेंड के अंदर बताइए। 2 मिनट 30 सेकेंड को अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये बताइए 2 मिनट का मतलब क्या होता है 120 सेकेंड और 30 सेकेंड, तो टोटल कितना हो गया बताइए 150 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना आ गया 150 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल टाइम हमें कितना लगा 150 सेकेंड लगा, ठीक है। एंड देन टर्न अराउंड एंड जॉग 100 मीटर बैक, यहाँ से कितना आ जाता है 100 मीटर बैक आ जाता है। और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है C पॉइंट, ठीक है। कितने टाइम लगता है उसमें 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब कितना हो गया 60 सेकेंड, 60 सेकेंड का टाइम लगा। चलिए व्हाट आर जोसेफ्स
एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। फर्स्ट केस कब से कब तक है? फ्रॉम ए टू बी। तो देखिए केस ए है या फर्स्ट है? ए है। केस ए के लिए देखिए, केस ए के लिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। चलिए ये बताइए, फर्स्ट वाले केस में हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? सिर्फ ए टू बी जा रहे हैं। तो ए से बी तक जाने के लिए हमने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 300 मीटर। तो हमने यहाँ पे 300 मीटर लिखा अपॉन अगला पॉइंट टोटल टाइम कितना लगा? टाइम है 150 सेकेंड। अब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया एवरेज स्पीड का। अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी इसी टाइम इंटरवल के लिए ए टू बी जाने के लिए। तो ये बताइए एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट तो टोटल ही होता है, खैर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? सिंपल सा ही स्ट्रेट लाइन मोशन है। स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। तो ये कितना है? 300 मीटर है, तो ये भी तो 300 मीटर होगा। तो ये कितना आ गया? 300 मीटर। टाइम कितना लगा? टाइम वही 150 सेकेंड लगा, 150 सेकेंड। तो बताइए टोटल कितना हो गया? ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। पहले वाले पार्ट में हमने कहाँ से कहाँ तक के लिए कहा था? फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी के लिए ये डाटा था। ठीक है, अब आता है केस सेकेंड। केस सेकेंड क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ तक के लिए दे रखा है? देखो फ्रॉम ए टू सी। अब ए टू सी के लिए दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए केस सेकेंड, केस सेकेंड फ्रॉम ए टू सी। अब हमें कहाँ से कहाँ तक के लिए निकालना है? ए टू सी के लिए निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ये बताइए एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या बताया? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। चलिए अब इसे करते हैं। तो ये बताइए ए टू बी के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया? 300 मीटर। अब बी से सी के लिए कहाँ कितना किया? 100 मीटर। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस हो गया 300 मीटर प्लस 100 मीटर, ठीक है। टोटल टाइम बताओ। टोटल टाइम देखो, यहाँ से यहाँ जाने के लिए टाइम कितना लगा? 150। अब बी से सी पे आने के लिए कितना लगा? 60। तो ये आ जाएगा 150 प्लस 60, 150 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 400 मीटर। टोटल डिस्टेंस हो गया 400 मीटर अपॉन टाइम कितना हो गया टोटल? 210 सेकेंड। इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करिए इसे। तो कितना हो गया? 400 को 210 से डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 40 अपॉन 21। 40 को 21 से डिवाइड करके बताओ। तो ये बताओ 40 को डिवाइड कर रहे हैं 21 से, 2 बार तो नहीं जाएगा, 1 बार। कितना बचा? ये हो गया 9, 1 पॉइंट लगाया, 0 उतारा,
ठीक है, कितने से जाएगा अब, ये जाएगा 9 से चला जाएगा, 9 कितना हो गया 9 1 8 कितना बचा 1, 0 उतार लिया, नहीं जाएगा 0, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 1.90 और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कितना आ गया 1.90 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के लिए फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलिए सॉल्व कीजिए। डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये बताइए पहले ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया और बी से सी पे आ गया, ए से बी का डिस्टेंस कितना था 300 मीटर, ये 100 मीटर वापस आ गया, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक ए से सी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना बचा, ये बचा 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये कितना बचा है 200 मीटर बचा है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ये यूज होगा यहाँ पर 200 मीटर अपॉन टोटल टाइम। बताओ टोटल टाइम, तो जितना यहाँ पर देखो 150 सेकेंड यहाँ जाने में और 60 सेकेंड वापस आने में, तो 150 प्लस 60 कितना हो गया, 150 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड, टोटल करिए बताइए कितना हुआ, ये हो गया 200 मीटर अपॉन 210 सेकेंड। ठीक है, कितना हो गया 20 अपॉन 21। ठीक है, 20 को 21 से डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा, देखो डिवाइड करके बताते हैं आपको। 20 को डिवाइड करना है 21 से, ये तो छोटा है नहीं जाएगा, 0.0 उतार लिया, कितने से जाएगा 9 से, तो कितना बचा 918। ठीक है, तो ये कितना बचा 11, एक 0 आ गया, कितने से जाएगा 5 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 10, कितना बचा 5, अब कितने से जाएगा 2 से, तो ये आ जाएगा 0.952। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 0.952 और यूनिट क्या है इसकी, मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा। तो यहाँ पे देखो हमने क्या क्या निकाला, फर्स्ट वाले पार्ट में हमने निकाला एवरेज डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, कब ए टू बी जाने के लिए। सेकेंड पार्ट में कहाँ से कहाँ तक, ए टू सी के लिए। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है बस, ये इस टाइप से सॉल्व होगा क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul trip? ठीक है, कहाँ से जा रहे हैं, सपोज करो हम यहाँ पे होम ले लेते हैं। ठीक है, स्कूल जा रहे हैं तो सिंपल से घर से ही जा रहा होगा। ठीक है, ये होम है, ये स्कूल है। ठीक है, 2 पॉइंट ले लिए हमने। अब ये बताइए पहला पॉइंट, अब्दुल जब स्कूल घर से स्कूल जाता है, ठीक है, घर से जब स्कूल जाता है तो उसकी स्पीड कितनी रहती है 20 किलोमीटर पर आवर। जाते टाइम उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। आते टाइम कितनी स्पीड है, आते टाइम अब्दुल की स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। लेट डिस्टेंस between school and home is x। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमने कितना मान लिया, x मान लिया। ठीक है, अब देखना, ये बताओ एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है।
एवरेज 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 स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये फार्मूला होता है। तो ये बताओ, अगर अब्दुल अपने घर से स्कूल जाता है तो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, x, प्लस अगर स्कूल से घर आता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, x, क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अब एक बात बताइए, क्योंकि स्पीड अलग अलग है तो स्कूल जाने में जो टाइम लगेगा वो t1 है और स्कूल से आने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, t2 होगा। टाइम तो अलग अलग होगा। अच्छा ये बताइए, ये हो गया टोटल 2x। अच्छा ये बताओ, टाइम निकालना है। टाइम का फार्मूला क्या था, टाइम का फार्मूला हमने पढ़ा था। देखो स्पीड का फार्मूला क्या होता था, v = x/t। ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा था। इस वाले फार्मूले से अगर हम टाइम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, टाइम ये हो जाएगा x/v। ये वाला फार्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये बताइए पहले वाले पार्ट के लिए t1 कितना हो जाएगा, जाते टाइम डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं x, उसकी स्पीड कितनी है जाते टाइम 20 km/h, तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया, प्लस अब t2 निकालना है। आते टाइम डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं x और आते टाइम स्पीड कितनी है 30 km/h, तो मैंने इसे 30 कर दिया। ठीक है, ये अपना रफ वर्क है, इसे हटा देते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने इतना लिखा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये बताइए कितना हो गया ये हो गया 2x। अच्छा ये बताइए, यहाँ से कुछ कॉमन है, x कॉमन है, तो अंदर क्या बचा 1/20 प्लस 1/30, इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, x से x कैंसिल हो गया, तो बताइए कितना बचा, ये बचा 2 अपॉन, अच्छा ये बताइए 20 और 30 का एलसीएम लेना है। कैसे लेते हैं एलसीएम, ये अपना रफ वर्क, 20 और 30 का एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसे 10 से डिवाइड करो, तो ये 2 और ये 3, तो बताना एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 × 2 कितना हो गया 6, 6 × 10 कितना हो गया 60, एलसीएम कितना है 60। अब ये बताओ 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस 30 से डिवाइड करेंगे तो 2। अब इसे सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू 5/60, ऐसे लिख सकते हैं। 60 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 60/5। 5 से कैंसिल करो, कितनी बार 12 बार, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 मीटर/सेकेंड। ये कितना आंसर आ गया, 24 मीटर/सेकेंड। एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं, क्या स्टेप है इसके वो देख लो। ये बताइए, यहाँ पे होम है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज करो हमने x मान लिया। अब्दुल के होम से स्कूल जाने की जो स्पीड है वो है 20 km/h, स्कूल से घर आने की जो स्पीड है वो है 30 km/h। सबसे पहले हमने क्या किया, एवरेज स्पीड का फार्मूला बताया। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जाने का जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ स्कूल से, मतलब घर से स्कूल जाने का जो डिस्टेंस है वो x, स्कूल से घर आने का डिस्टेंस वो भी x, तो टोटल कितना हो गया 2x। अब ये बताओ स्पीड अलग अलग है तो टाइम भी तो अलग अलग रहेगा, है ना। तो ये बताओ टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके हमने सॉल्व कर लिया, इसकी कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो क्या आ गया 24 मीटर/सेकेंड। तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ही दे रखे हैं, यहाँ पर देखिए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यहाँ पे देखो रेस्ट है, शुरुआत में मोटर बोट कैसे स्टार्ट हो रही है, रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है 0,
मीटर पर सेकेंड। रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट का मतलब है वो शुरुआत में उसकी कोई वेलोसिटी नहीं या स्पीड नहीं है, ठीक है। ऑन ए लेक एसेलेरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट। ये बताओ ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है? एसेलरेशन का। और एसेलरेशन कितना है? 3 पॉइंट लगा हुआ है 3.0। 3.0 को क्या लिख सकते हैं? सिंपली हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और यूनिट क्या है इसकी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एसेलरेशन की यूनिट है ये। इसके बाद फॉर 8 सेकेंड, कितने टाइम तक रहता है ये एसेलरेशन? 8 सेकेंड तक। तो टाइम कितना दे रखा है? 8 सेकेंड। अब ये बताइए हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। ये जो टाइम 8 सेकेंड दे रखे है इसमें वो बोट कितना डिस्टेंस कवर करेगी? एस का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड। ये हमें क्या करना है? ये हमें फाइंड आउट करना है, ये पूछा गया है। तो चलिए अब एक बात बताओ, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन कितने हैं? हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, ये अपना रफ वर्क है, ये ध्यान रखना। एक तो है v इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है। एक होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। एक होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इस वाले पॉइंट में मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इन तीनों में से फार्मूला कौन सा लगेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको देखना है कि आपको कौन सा डाटा दिया हुआ है और क्या निकालना है। सबसे पहले ये बताओ, हमें s निकालना है। इस पहले वाले फार्मूले में तो s होता ही नहीं, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे, ये अप्लाई नहीं हो सकता। अब बचे ये दो फार्मूले। तो ये बताओ क्या हमारे पास v है? फाइनल वेलोसिटी तो नहीं दे रखी, इनिशियल दे रखी है, ठीक है। तो फाइनल नहीं है और इसके अलावा s भी नहीं है, इसमें दो क्वांटिटी नहीं है, तो ये सेकंड वाला फार्मूला भी हम अप्लाई नहीं कर सकते। बचा कौन सा फार्मूला? ये वाला, ठीक है। u पता है टाइम वो भी पता है, a ये भी पता है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? ये थर्ड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या नोट किया? s इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये वाला हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो s इक्वल टू यू की जगह देखो वैल्यू बताओ 0, u की जगह क्या लिया हमने? 0। टाइम कितना दे रखा है? 8, तो मैंने यहाँ 8 लिख दिया, प्लस 1/2। a की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 3। t की जगह पे क्या लिखा हुआ है? t है 8, तो इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब करो इसे सॉल्व करके देखो, तो कितना हो गया? s इक्वल टू 0 का 8 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? 0, प्लस ये बताओ इसे कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 8 का स्क्वायर, मतलब 8 को 2 बार लिख दिया हमने मल्टीप्लाई में, अपॉन 2। 2 से कितनी बार कैंसिल हो गया? 8, 4 बार। चलिए अब इसे सॉल्व कीजिए। ये कितना हो गया? 3 इंटू 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 32। अब एक काम करिए, 3 को मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया 69 मीटर, तो ये हो गया 96 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो गया? 96 मीटर, ठीक है। तो इस टाइप से हमने s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने s फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इसमें कुछ और पूछना है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है? ये ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाई द ब्रेक एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। द कार स्टॉप इन 5 सेकेंड। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाई हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप इट 10 सेकेंड। चलो ये डाटा एक बार नोट कर लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है हमें। ये है फर्स्ट कार, कौन सी कार है? फर्स्ट कार। और ये डाटा है सेकेंड कार का, सेकेंड कार। चलिए अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। फर्स्ट कार के अंदर क्या दिया हुआ है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम u से इंडिकेट करते हैं वो दे रखी है 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके बाद ये कार कितनी देर में रुकती है? यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन द कार स्टॉप इन 5 सेकेंड। कितने टाइम में रोक देते हैं इसे? 5 सेकेंड में। टाइम है 5 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड कार के लिए क्या है? अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। दूसरे कार की जो स्पीड है वो है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अनदर कार अप्लाई हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकेंड। ये कितने टाइम में रुकता है? 10 सेकेंड में,
चलिए हो गया। इसके बाद ऑन द सेम ग्राफ पेपर, यहाँ पर देखिए ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार, विच ऑफ द टू कार ट्रेवल फर्दर आफ्टर द ब्रेक वर अप्लाई। ब्रेक लगाने के बाद कौन सी कार ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। चलिए करते हैं अब इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट, न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या होता है, सबको जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है सबको ऐसे ही सिस्टम में लिखना होता है। ऐसे ही सिस्टम में लिखने का मतलब है हमें 52 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना होगा किसके अंदर, मीटर पर सेकेंड के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बताइए। 52 यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए वेलोसिटी इनिशियल क्या दे रखी है 52 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये बताइए 52 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। ठीक है, अब ये बताइए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितने से 2 से कैंसिल 5, और ये कितना हो गया 18। इसे इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कितना हो गया, 2 से कैंसिल कर दें 2 6, और ये कितना हो गया 9। ठीक है, और भी कैंसिल हो सकते हैं। चलिए अब इसे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 33 10 और ये 130 अपॉन 9, 130 अपॉन 9। ये क्या हो गया, यूनिट क्या हुई मीटर पर सेकेंड। अब एक कम कीजिए 130/9, इसको डिवाइड करके बताओ कितना आएगा। 130 को 9 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर देते हैं। चलिए देखिए 130 को रफ वर्क यहीं पे कर लेते हैं। चलिए 130 को हमने किससे डिवाइड किया 9 से, कितनी बार गया 1 बार। ठीक है, कितना बचा यहाँ पर देखिए 4, 0 उतार लिया, कितनी बार 4 बार, कितना हो गया 36, कितना उतारा माइनस किया 4, पॉइंट लगाया 0। ठीक है, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14.4। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखो, इस वाले पोर्शन को मिटा देते हैं। इसी टाइप से इसको सॉल्व करो। u कितना दे रखा है यहाँ पर, यहाँ पे u दे रखा है, यहाँ पे u दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिए तो ये हो गया 3000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, कितने से 2 से कैंसिल कर दो 15, और ये कितना हो गया 18। कितने से कैंसिल करोगे 3 से 5, और ये कितना हो गया 6, तो ये कितना आ गया 5/6 मीटर पर सेकेंड। इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। डिवाइड करिए, डिवाइड करके देखो कितना आता है। 5 को 6 से डिवाइड करना है तो कितना आ गया 0.0 उतार लिया, कितनी बार 8, 48, कितना बचा 2, 0 उतारा, कितना आया 3, 18, कितना हुआ 3, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे 0.83, और ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। अब हमें क्या करना है, हमें ग्राफ पेपर के ऊपर इसे शो करना है, और हमें एरिया या डिस्टेंस कितना कवर्ड हो रहा है, कौन ज़्यादा कर रहा है वो फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर 2 कार। चलिए अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, कार फर्स्ट के लिए, फर्स्ट कार के लिए देखिए ग्राफ पेपर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर 2 कार, विच ऑफ द 2 कार ट्रेवल फर्दर आफ्टर द ब्रेक वर अप्लाइड। चलिए हमें ग्राफ बनाना है इनका। ग्राफ कैसे बनाएंगे वो देखिए। ये बताओ वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करते हैं एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ग्राफ पेपर ले लिया। एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेने वाले हैं,
एक्स एक्सिस पे क्या लिया हमने, यहाँ पर हम टाइम लेंगे और इस वाले एक्सिस पर हम लेंगे वेलोसिटी। इस वाले एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखिए ये है ओरिजिन, 0 पॉइंट आ रहा है यहाँ पर 2, इस वाले पॉइंट पर 4, यहाँ पर यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, इस वाले पॉइंट पर 12 और इस वाले पॉइंट पर 14 और इस वाले पॉइंट पर 16। इस टाइप से हमने लिख दिया। ठीक है, टाइम देखिए, टाइम का कोऑर्डिनेट एक्सिस कितना है, 10 सेकेंड तक लेना है। तो ये बताइए ये कितना हो गया, 2 सेकेंड। टाइम किस में है, टाइम लिया गया है सेकेंड में, और वेलोसिटी किस में है, मीटर पर सेकेंड के अंदर। तो ये है 2 सेकेंड, यहाँ पर 4 सेकेंड। ठीक है, ये वाला पॉइंट 6, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे, ये हो गया 6 सेकेंड, 6 सेकेंड। इस वाले पॉइंट पर 8 सेकेंड, ये 10 सेकेंड और यहाँ पर 12 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद देखिए अब ग्राफ बनाना है हमें। ग्राफ किस टाइप से बनाना है, सबसे पहले फर्स्ट वाली कार के लिए बनाना है। ठीक है, फर्स्ट वाली कार के लिए अगर ग्राफ बनाना है तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या दे रखी है, देखना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई है, 14.4। टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ये किस में आ गए हैं, रेस्ट में आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 सेकेंड 14.4। चलिए 5 सेकेंड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 4 है तो 5 कहाँ पे आएगा, 5 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 सेकेंड यहाँ पर है। अब देखिए 14.4 का मतलब क्या हुआ, 15 कहाँ पर है, 15 है यहाँ पर। 14.4 का मतलब हो गया ये पॉइंट इस वाले पॉइंट पर कहीं है। ठीक है, क्या है वैल्यू है 14.4। ठीक है, चलिए अब ये बताइए हमें 14.4 को और 5 को, इस लाइन को ऐसे मिलाना है। चलिए इसका नाम डाल देते हैं ए पॉइंट, ये पॉइंट है ए, ये है बी पॉइंट, और ये किसके लिए, ये फर्स्ट कार के लिए। ये कौन सी कार के लिए, फर्स्ट कार के लिए। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड कार के लिए। सेकेंड कार के डाटा क्या है अपने पास, सेकेंड कार के लिए है डाटा ये वाला। यहाँ पर u कितना है 0.83 और टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड, 0.83। चलिए 0.83 का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो ये पॉइंट आएगा 1 यहाँ पे है, तो 0.8 का मतलब है ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, और टाइम कितना लगा 10 सेकेंड। तो ठीक है, अब सही है। तो देखो एक ट्रायंगल तो बन गया हमारा ये वाला। इस ट्रायंगल का नाम क्या डालेंगे, ए यहाँ पे हो चुका है, बी हो चुका है, इसका नाम डाल देते हैं सी, और इस पॉइंट का नाम डाल देते हैं डी पॉइंट, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, देखो हमने 2 ग्राफ बनाया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है इनका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो पहले ट्रायंगल का एरिया क्या है, ये वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल पहले वाले केस में कौन सा बन रहा है, पहले वाले केस में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। देखो ओ यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, और ये बी पॉइंट है, तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओ बी की वैल्यू कितनी है, ओ से बी पॉइंट, ये है 5। ठीक है, सेकेंड। इसके बाद ओ से ए तक का कितना है वैल्यू, 14.4। ये क्या है 14.4। ये कौन सी कार के लिए, ये है फर्स्ट कार के लिए, ये है फर्स्ट कार के लिए। ऐसे ही सेकेंड कार के लिए, सेकेंड कार के लिए डाटा क्या है, सेकेंड कार के लिए डाटा है हमारे पास ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये दूसरे वाला जो बना है ब्लू वाला,
कौन सा पॉइंट, ओ सी डी, ओ सी डी, ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, ओ से डी, ये कितना है 10 सेकेंड, यहाँ पे हमने लिया है ये 10 सेकेंड। ओ से सी की वैल्यू कितनी है 0.83, 0.83 ये वाली वैल्यू है, ठीक है। ये है सेकेंड कार के लिए। हमें क्या करना है, अब इनका एरिया निकालना है अगर हमें डिस्टेंस कवर्ड निकालना है तो, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए एरिया निकालते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हमें पता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। चलिए ये फार्मूला लगाते हैं, तो देखो इसे कैलकुलेट करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा था देखना यहाँ पर, ये रहा ओ ए बी, ठीक है। ओ ए कितना था 14.4, ठीक है। तो देखिए ओ ए था, ओ ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, ठीक है। ओ ए कितना है, ओ ए है 14.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओ बी कितना है, ओ बी है 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकेंड। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बताओ, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगाओ तो कितना हो जाएगा, हाफ बेस कितना है, बेस है ओ बी 5 इंटू हाइट कितनी है 14.4। सॉल्व करिए, 2 से कितनी बार कैंसिल, 7.2, मल्टीप्लाई करो 10, 35 और 36 मीटर, तो ये कितना हो गया, ये आ गया 36 मीटर, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाली कार है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 36 मीटर। अब देखिए सेकंड वाली कार के लिए सॉल्व करते हैं इसी को। ऐसे ही यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बना था, यहाँ पे बना था ओ, ये वाला सेकंड वाला ओ सी डी ट्रायंगल, ओ सी डी ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ओ सी डी, ठीक है। ओ सी डी ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे देखिए ओ सी कितना था 0.83, तो ये हो गया ओ सी है 0.83 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, टाइम का मतलब है ओडी, ओडी कितना है 10 सेकेंड, ठीक है। चलिए एरिया का फार्मूला लगाइए, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बताओ। अब ये भी बताया था फार्मूला, हाफ बेस कितना है ओडी जो कि है 10 इंटू में हाइट कितनी है 0.83। सॉल्व करिए कितना हो गया 5, मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 3 15, 1 बचा 40 और 41, तो पॉइंट आएगा 2 पॉइंट बाद, तो ये आ जाएगा 4.15 मीटर। तो बताइए कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, फर्स्ट कार ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट कार इज अहेड देन सेकेंड कार। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट कार इज अहेड सेकेंड कार। फर्स्ट कार ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी रुकने के लिए, किसके कंपैरिजन में, सेकेंड कार के कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
इन डायग्राम shows the distance time graph of three object ABC. Study the graph and answer the following question. यहाँ आपको एक ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ थोड़ा सा क्लियर बना लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए इसे, आपको यहाँ पर है टाइम, और टाइम किस में है, आवर में, ठीक है। यहाँ पे है डिस्टेंस, और डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक तो लाइन दे रखी है हमें, जस्ट अ मिनट, हाँ एक लाइन दे रखी है ये वाली, ओरिजिन से चल के बी तक गई है, तो ठीक है। ये वाली लाइन हमने ये ले ली। दूसरी लाइन है सी वाली लाइन, ठीक है। सी वाली लाइन को दूसरे कलर का बना लेते हैं ताकि समझ में आ सके अच्छे से, ठीक है। सी वाली लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, 2 से, ठीक है। तो इसे ऐसे बना देते हैं, ये है सी वाली लाइन। इसके बाद अब है ए वाली लाइन, ठीक है। इसका दूसरा कलर कर देते हैं, ये है ए वाली लाइन। ये कहाँ जा रही है, ये ऐसे जाके इस टाइप से, ये है ए। ये जो ग्राफ में 3 लाइनें दे रखी हैं, ये इस टाइप से दे रखी हैं। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये ब्लू वाली लाइन कौन सी है, बी, बी को इंडिकेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, बी लाइन सी को इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे बी लाइन ए वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे कौन सी लाइन किसको इंटरसेक्ट कर रही है, ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हमें, ठीक है। यहाँ पर देखिए डायग्राम में ए बी सी क्या दिए हुए हैं, 3 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। इनमें से 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों के आप आंसर देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। अब ये आपको बताना है कि इनमें से सबसे तेज ऑब्जेक्ट कौन सा है जो तेजी से मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे दे सकते हैं, जिसका स्लोप ज़्यादा है, और स्लोप का मतलब है tan थीटा। यहाँ पर देखिए आंसर दे रहे हैं हम फर्स्ट वाले पार्ट का, आंसर फर्स्ट वाले पार्ट का, जिसका tan थीटा लार्जेस्ट है। यहाँ पर देखिए एंगल देखना है हमें, तो स्लोप जो होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा। आपको सिंपल से यहाँ पे ये देखना है, जिसका स्लोप ज़्यादा है उसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्लोप किसका ज़्यादा है, वैसे बी का ज़्यादा है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो। ये बताइए बी वाला ऑब्जेक्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये बताइए ए वाला ऑब्जेक्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर 6 से शुरू हो रहा है, ठीक है। 6 किलोमीटर है ये डिस्टेंस है किलोमीटर में। सी वाला ऑब्जेक्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, सी वाला ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है 2 से। अब एक बात बताइए, सबसे पीछे कौन है, बी ऑब्जेक्ट। बी ऑब्जेक्ट यहाँ पे सी ऑब्जेक्ट को ओवरटेक करता है। ओवरटेक करने का मतलब उसे पीछे छोड़ देना, एक ही डायरेक्शन से जाते हुए। इस वाले पॉइंट पर बी ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट को पीछे छोड़ता है, ठीक है। तो ये बताओ बी ऑब्जेक्ट पहले सबसे पीछे था, और फिर इन्होंने उनके स्पीड बी की ज़्यादा है, तो वो बी ऑब्जेक्ट सी को यहाँ पे पीछे छोड़ रहा है और बी को यहाँ पे पीछे छोड़ रहा है, जिसका मतलब है ओवरटेक करना। तो यहाँ पे स्पीड किसकी ज़्यादा हुई, ग्राफ को देख के पता चल रहा है बी की स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे पहले वाले का, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। तो यहाँ पे आंसर आएगा बी ऑब्जेक्ट। इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑब्जेक्ट। तो पहले वाले का आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर बी, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या कभी ऐसा होगा कि ए बी सी एक ही जगह पे इकट्ठे होंगे। तो देखना यहाँ पे बी ऑब्जेक्ट सी को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाता है, यहाँ पे बी ऑब्जेक्ट ए को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाता है, यहाँ पे सी ऑब्जेक्ट ए को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाता है। तो ये तो अलग अलग पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं मिला जहाँ पे तीनों लाइनें एक ही जगह पे मिल रही हों। तो आप कह सकते हो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ग्राफ के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड वाले का आंसर क्या लिखोगे, आंसर आएगा
बी का, आर ऑल 3 इवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, तो इसका आएगा नो। इसका क्या आंसर आएगा? नो। ठीक है, ग्राफ के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए तीसरा पार्ट, हाउ फार हैज सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए। सी कितना चल चुका है जब बी ए को पास कर रहा है। तो ये बताओ बी ए को पास कहाँ पे कर रहा है? इस वाले पॉइंट पर। देखो बी ए को ओवरटेक कहाँ कर रहा है? यहाँ पर। तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ से इस ग्राफ में देखिए ये वाला पॉइंट कहाँ पर है? ये देखो बी ए को ओवरटेक कर रहा है इस वाले पॉइंट पर। ग्राफ में ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये वाला पॉइंट आया। देखो यहाँ से इस टाइप से परपेंडिकुलर डाला तो ये वाला पॉइंट आया, और ये पॉइंट कितना है? ये पॉइंट है 1.1 आवर। ये टाइम कितना है? 1.1 आवर। यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर ये सी को कहाँ पे ओवरटेक कर रहे हैं? इस वाले टाइम पर सी कहाँ पर है? इस वाली पोजीशन पर है। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला हमने। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ इस वाले पॉइंट से, देखो ये कहाँ पर है? 1.1 यहाँ पे है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये परपेंडिकुलर आ रहा है कहाँ पे? आ रहा है यहाँ पर 8 पर। तो ये जब परपेंडिकुलर डाला जाएगा यहाँ पर तो ये कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है 8 पर। ठीक है, तो ये बताइए सी स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? 2 से। अभी प्रेजेंट में वो कहाँ पे है? 8 पे। तो यहाँ पर बताइए कितना डिस्टेंस कवर कर दिया उसने? सी ने डिस्टेंस कवर्ड किया है, डिस्टेंस कवर्ड। ये बताइए अभी कहाँ पे है? 8 किलोमीटर पर। पहले कहाँ था? स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था? 2 किलोमीटर था। तो बताइए कितना डिस्टेंस कवर्ड हो गया? तो ये हो गया 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर्ड किया। तो एक बार ग्राफ में दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ग्राफ से देख लीजिए। आंसर बी पार्ट का, आंसर सी पार्ट। इनिशियल पोजीशन का है सी की, इनिशियल पोजीशन ऑफ सी। सी की इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है? 2 किलोमीटर पर है। ठीक है, फाइनल पोजीशन ऑफ सी व्हेन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था? व्हेन बी पासेस ए, जब बी ए को पास करता है उस केस में इसकी पोजीशन कहाँ पे है? देखो यहाँ पे ग्राफ से देखो कहाँ पर है? 8 किलोमीटर पर। तो हमने कहाँ लिखा है इसे? हमने लिख दिया 8 किलोमीटर। तो बताना कितना डिस्टेंस कवर्ड हो गया? डिस्टेंस कवर्ड निकालो। तो ये बताइए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो बताओ कितना आ गया? ये आ गया 6 किलोमीटर। ठीक है, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? सी ऑब्जेक्ट ने 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब है आंसर इसके डी पार्ट का। तो डी पार्ट का आंसर देखिए, अब ये बताइए हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस 3। बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस 3। ये बताओ बी जब सी को पास कर रहे हैं उस केस में टाइम कितना हो रहा है? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करो और इस वाले पॉइंट पे इस डायरेक्शन में देखो। तो यहाँ पर देखना ग्राफ में बी जब सी को पास कर रहा है, बी यहाँ पर है और सी को पास कहाँ पे कर रहा है? इस वाले पॉइंट पर। बी सी को पास कर रहा है यहाँ पर, इस वाले पॉइंट पर। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, इस वाले पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये कितना आ रहा है? यहाँ पर ये आ रहा है 0.7। ये कितना आ रहा है? 0.7 आवर। ठीक है, 0.7। और ये बताइए ये कितना आ गया? ये आ रहा है 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, तो ये है 5.5। और ये पोजीशन क्या है? 5.5 किलोमीटर। ठीक है, तो इस वाले केस में फोर्थ का आंसर क्या आएगा? हाउ फार बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। तो टाइम यहाँ पे कितना लिखा हमने? टाइम दे रखे हैं, कितना टाइम निकाला है हमने? 0.7। एक मिनट, 0.7 आवर। और ये बताइए पोजीशन क्या है?
पोजीशन या डिस्टेंस कवर्ड, पोजीशन या क्या कह सकते हो इसे, डिस्टेंस। ये कितना है, ये है 5.5 किलोमीटर। ठीक है, तो ग्राफ से हमें ये देखना है कि जिस टाइम पर बी सी को क्रॉस कर रहा है उस केस में उसका टाइम कितना है और कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखो हमने इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये 0.7 हो गया, और इस वाले पॉइंट पे गए तो ये कितना हो गया, 5.5 हो गया। तो इस टाइप से इसका हमें आंसर देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉल को ऊपर से गिरा दिया जाता है, कितनी हाइट पे है ये, 20 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, शुरुआत में ये बताओ, शुरुआत में बॉल कैसे है, रेस्ट में है, और रेस्ट में है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता चल गई। इस वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, यहाँ पे ये बताइए एक्सेलरेशन ए, जब ऐसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जी में। वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द राउंड, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, ये राउंड नहीं ग्राउंड है। ठीक है, इसे सही कर लेना, ग्राउंड होगा। ठीक है, ग्राउंड, जी कहाँ गया भाई, मिस्टेक हो गई, चलो ये ग्राउंड है। तो यहाँ पर देखो आपसे पूछा क्या गया, जब ये जमीन से टकराएगा, ग्राउंड से टकराएगा, उस केस में इसकी स्पीड कितनी होगी, एक तो ये, और जब ऊपर से नीचे गिरने में कितना टाइम लगा, ये दो चीज़ें पूछी गई हैं आपसे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन कितने हैं, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है 3, v = u + at। एक तो फार्मूला है ये, देखना है यहाँ पर, इसमें अभी v हमें नहीं पता है, u पता है, a पता है, t नहीं पता, तो दो अननोन वेरिएबल हैं, ये फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे। एक होता है v² - u² = 2as, यहाँ पे हमें s पता है, a पता है, u पता है, हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो बताइए v² = एक स्टेप पीछे लीजिए, v² - u² की वैल्यू क्या है, u है 0, इनिशियल वेलोसिटी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, u 0 लिया है। ठीक है, 2, a की वैल्यू बताओ, एक्सेलरेशन कितना लिया था 10, और s की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दे रखा है 20 मीटर, तो ये आ गया 20। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो v² = ये आ गया 2 × 10 × 2, 20 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 2। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने वाले हैं। तो ये हो गया 2 × 2 × 10 × 10। सॉल्व करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v = 2 × 10, जिसका मतलब हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ गई, जस्ट ग्राउंड को हिट करने से पहले 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम। तो टाइम के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो। ठीक है, फार्मूला क्या है, v = u + at। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, at = v - u, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो t कितना आ गया, t आ गया v - u/a, ऐसे भी लिख सकते हैं। v की वैल्यू बताओ, v कितना है, v अभी निकाला है आपने 20। इनिशियल वेलोसिटी बताओ क्या है, 0। एक्सेलरेशन बताओ कितना लिया था, 10। तो बताइए टाइम कितना लगा, टाइम लगा 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड वो टाइम है जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करेगा। तो ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाले स्टेप है इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखे हैं, आपको एक ग्राफ दे रखे हैं, पूछा क्या है, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। फर्स्ट 4 सेकेंड में कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सेट द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द
पीरियड। अब एक बात बताओ, ये जो कार है ये इस टाइप से यहाँ तक 4 सेकेंड ये वाला डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ये वाला डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ये जो साइडेड पार्ट है इसका जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व के अंडर का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एरिया निकालने का तरीका क्या है, देखो कर्व दे रखी है, स्पीड और टाइम का पॉइंट दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज स्पीड इनटू टाइम, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो एरिया कैसे निकलेगा यहाँ पर, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। तो ये बताइए एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, u प्लस वी बाई 2, ये एवरेज स्पीड इनटू में टाइम, फार्मूला लगाइए। ये बताइए शुरुआत की स्पीड कितनी है, 0, इस वाले पॉइंट पे अप्रॉक्सीमेटली स्पीड कितनी हो जाती है, 6/2, टाइम कितना है 4 सेकेंड। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 4 इक्वल टू ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा मीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली जो 4 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड होगा वो कितना होगा, 12 मीटर होगा। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन कहाँ से शुरू हो जाएगी, 4 सेकेंड के बाद। यहाँ पर देखो यूनिफॉर्म आ रहा है, आफ्टर 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म। 4 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो कैसी हो जाएगी, यहाँ पर यूनिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, आपको इसमें इतना ही लिखना है। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ग्राफ से देख लीजिए 4 सेकेंड के बाद ये स्ट्रेट लाइन आ जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द केस। ठीक है, फर्स्ट केस, एन ऑब्जेक्ट विद ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बट विद 0 वेलोसिटी। फर्स्ट का आंसर दे रहे हैं, आंसर फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा ये बताओ, किसी ऑब्जेक्ट को तुमने ऊपर थ्रो किया, ये रुका और फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। जिस पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में आता है, मैक्सिमम हाइट, और ये कहाँ पे होता है, मैक्सिमम हाइट पर। इस मैक्सिमम हाइट के ऊपर, इस मैक्सिमम हाइट पर इसकी जो वेलोसिटी होती है वो कितनी हो जाती है, 0। लेकिन एक्सेलरेशन फिर भी इस पे लगा रहता है। एक्सेलरेशन क्या होता है यहाँ पर, g के बराबर, और g कितना होता है, g होता है हमेशा डाउनवर्ड लगा होता है नीचे की तरफ, और g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है, अपवर्ड थ्रो किया जाता है, तो जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे होता है उस केस में वेलोसिटी 0 होती है, और एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, g के बराबर होता है, और g की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन इस केस में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया जाता है उस केस में ये पॉसिबल है, व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रो अपवर्ड। ठीक है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करेंगे और ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, उस केस में ये वाली सिचुएशन पॉसिबल है, व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रो अपवर्ड एंड ऑब्जेक्ट रीच एट मैक्सिमम हाइट। ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है और ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच जाता है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है, उस केस में ये पॉसिबल होता है। इसका बी पार्ट देखिए, आंसर सेकेंड पार्ट का, आंसर बी पार्ट। बी पार्ट में क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन है बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये बताइए
स्पीड यूनिफॉर्म है और उस केस में भी एक्सेलरेशन लगा हुआ है। अब एक बात बताइए, कोई प्लेन है, प्लेन या एयरक्राफ्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन ये बताओ इस केस में जी कहाँ लग रहा है, जी लग रहा है नीचे की तरफ परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट हो सकती है, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी उस केस में इस पे क्या लगा हुआ है, एक्सेलरेशन लगा हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप कह सकते हो जब कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, व्हेन एयरक्राफ्ट फ्लाई, जब कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं उस केस में वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट होती है और उस केस में उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो आप कह सकते हो कांस्टेंट वेलोसिटी होते हुए भी उसका एक्सेलरेशन क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन देख रहे हैं, लीनियर एक्सेलरेशन नहीं देखा जा रहा है उस केस में, ठीक है, ये कंडीशन है। इसके बाद देखो आंसर सी। कई बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने फॉर्मूला तो पढ़ा है a = v - u/t, तो इस हिसाब से अगर वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट है तो इधर जीरो आना चाहिए, लेकिन आप भूल जाते हैं कि ये लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो। आप किसकी बात कर रहे हो, लीनियर एक्सेलरेशन की, जबकि हम कौन से एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। तो इस वाले केस में ये लीनियर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को देख रहे हैं, ये ध्यान रखना इसमें। इसका सी पार्ट में क्या दे रखे हैं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। चलिए भाई ये भी देखते हैं। ये बताओ आपने किसी स्टोन को थ्रेड से बांधा और उसे गोल गोल घुमाना शुरू किया, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन का मतलब जो सेंटीपिटल फोर्स होता है, सेंटीपिटल फोर्स कहाँ लगता है, इनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर मोशन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है उस केस में ये वाली कंडीशन पॉसिबल होती है, ठीक है। तो इस टाइप से ये 3 क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट किए हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये है अर्थ और यहाँ पे है सैटेलाइट। ये क्या है, सैटेलाइट, ठीक है, ये सैटेलाइट हो गया। यहाँ से यहाँ तक की रेडियस क्या होगी, r। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है हमें 42250 किलोमीटर। अच्छा ये बताइए न्यूमेरिकल करने का रूल क्या होता है। न्यूमेरिकल करने का फर्स्ट रूल होता है इन्हें सबको एसआई सिस्टम में लिखना होता है, और एसआई सिस्टम में हम डिस्टेंस को किस में लेते हैं, मीटर में। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 42250 इंटू 10⁻³ मीटर। इसे इस टाइप से हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में। इसके बाद देखिए टाइम कितना दे रखा है, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, यहाँ पे देखिए टाइम दे रखा है 24 आवर। तो टाइम आ गया 24 आवर्स। 24 आवर्स को क्या लिख सकते हैं, 24 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो गया, और 60 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेकेंड में, ठीक है। तो हमने टाइम को किस में काउंट कर लिया, सेकेंड के अंदर काउंट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप देखिए, वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है।
डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, डिस्टेंस का जब एक राउंड पूरा करते हैं तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr, और टाइम जो लगता है उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, वैसे टाइम ही समझ लो अभी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए ये बताइए 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 42250 इंटू 10 की पावर 3 मीटर अपॉन टाइम की वैल्यू 24 इंटू 3600, ठीक है। इसे ऐसे लिख दिया। तो ये बताइए 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया, 2 से मल्टीप्लाई 82.6 इंटू 4225 इंटू 1000 अपॉन 24 इंटू 36 एक 0 से 0 कैंसिल। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन कीजिए, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन किस टाइप से आएगी वो देखो, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए करते हैं सॉल्व। देखिए ये बताओ, यहाँ पर देखिए 6.28 मल्टीप्लाई बाई 4225 इंटू 100 कितना हुआ, ये हो गया 265300। इसे डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करेंगे, हमें डिवाइड करना है 24 इंटू 36, कितना हुआ 864 से। चलिए 265300 डिवाइड बाई 864 कितना आ गया, ये आ गया 3070.94 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अगर हमें इसे किलोमीटर में बदलना है तो कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट शिफ्ट कर दो, 3.07094 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इस टाइप से इसका सॉल्यूशन हो जाता है। सिंपल से हमें वैल्यू पुट करनी है और बाकी कैलकुलेशन करनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3.07094 किलोमीटर पर सेकेंड। इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।